ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। सबसे करीबी रिश्ता उस परमात्मा से बनाइए, क्योंकि वो तब भी आपका साथ देंगे जब कोई आपका साथ नहीं देगा। इंसान से और परमात्मा से प्रेम करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम करोगे तो वो आपकी कमजोरी बनकर जीवन भर आपको रुलाएगा। अगर वही प्रेम आप परमात्मा से करोगे तो वो आपकी ताकत बन जाएगा और जीवन भर हर हाल में आपका साथ निभाएगा, हर मुसीबत से आपको बचाता आएगा। इसलिए अगर प्रेम करना ही है तो उस परमात्मा से कीजिए, क्योंकि जब हमारे जीवन का अंतिम सफ़र होता है, जहाँ हमारी मंजिल है, जहाँ हमें जाना है, वो है उस परमात्मा का घर, और वही हमारा अंतिम विश्राम धाम है, वही हमारी मंजिल है। लेकिन जब हम उस परमात्मा के घर जाएंगे तो क्या खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुछ नेक कर्मों की कमाई करें ताकि हम उस परमात्मा के घर जाकर अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर सकें। इसलिए जीवन में इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। लेकिन जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा चंचल मन यहाँ वहाँ भटकता है। मन हमें हमेशा गलत मार्ग पर ले जाता है, वो हमें हमेशा मार्ग भटकाता है। लेकिन हमारी आत्मा, वो हमेशा सत्य की आवाज़ कहती है, वो हमेशा सच्चाई बोलती है। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सब जानती है, उसे अपनी मंजिल का पता है और उस परमात्मा को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। ध्यान करना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन अगर हम निरंतर धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन ज़रूर होगा। और जिस दिन आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान हो जाएंगे, उस दिन आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हर इंसान के लिए ध्यान करना सहज नहीं है, ना ही वो ध्यान कर सकता है। लेकिन आप अपने कीमती समय में से कुछ समय ज़रूर निकालें। चाहे आप जैसे भी हो, सही गलत जिस भी तरीके से हो, उस परमात्मा का नाम जपें। अगर आपके होठों पर उनका नाम है, आपकी आत्मा से उस परमात्मा की आवाज़ आती है, तो वो उन तक ज़रूर पहुंचती है। वो सब सुनते हैं। वो हमारी प्रार्थना को तब भी सुन लेते हैं जब हम कुछ कहते भी नहीं हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जैसे भी हो, सही गलत तरीके से आप उस परमात्मा का सिर्फ नाम जपते रहिए। सोते जागते, उठते बैठते, जब भी आपको समय मिले उस परमात्मा का नाम जपिए। तो एक दिन परमात्मा आपकी आत्मा में ज़रूर विराजमान होंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर ही हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें खोजना है। और जिस दिन हम खुद को जान लेते हैं, अपने आप में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा हमें ज़रूर मिल जाते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब इंसान परमात्मा को पा लेता है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त कब करता है इंसान? जब उसे न खोने का भय हो, न कुछ पाने की इच्छा हो, तब इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में सफल होता है। क्योंकि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, उस परमात्मा को पाना। आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, तो आप जैसे भी हो उनका नाम जपिए, क्योंकि परमात्मा के रूप अनेक हैं लेकिन परमपिता परमेश्वर एक ही है। रास्ते अनेक हैं लेकिन सबकी मंजिल एक है। इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ उस परमात्मा का नाम जपते रहिए, साईं साईं नाम का उच्चारण करते रहिए, तो आप इस भवसागर से ज़रूर पार उतर जाओगे। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।